हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट 1। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। फाइंड ईच ऑफ द 3 एंगल्स। सो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। मान लिया ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसका एक एंगल आपको कहा जा रहा है 108 डिग्री और बचे हुए जो 3 एंगल है ये तीनों एंगल इक्वल है। सो मान लिया ये अगर एंगल अगर x है तो इसका मतलब इक्वल होने का मतलब ये x है तो ये दोनों भी x हो गया। एंड आप जानते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। सो 108 डिग्री प्लस x इक्वल होगा 360 के। इस तरह से हम इन तीनों एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट जो गिवन है उसे लिख लेंगे। वन एंगल गिवन है 108 डिग्री लिख लिया हमने। रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो रिमेनिंग लेट कर लेंगे, लेट रिमेनिंग 3 एंगल्स इक्वल टू x डिग्री एंड x डिग्री। क्लियर? वी नो दैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो जब चारों एंगल का सम 360 डिग्री है तो इसे हम इक्वल टू 360 कर सकते हैं। कैसे? तो वो देख लीजिए, ये हो गया 108 डिग्री जो गिवन है, प्लस कर देंगे इन तीनों एंगल्स को। तो प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। नाउ 108 डिग्री, यहाँ पर 3x है, सो प्लस में 3x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब 3x को स्टॉप कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस प्लस 108, लेफ्ट टू राइट आकर माइनस 108 बन गया। नाउ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 - 8 2 एंड 5 2 250 डिग्री। क्लियर? 3x इक्वल टू 250 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 252 अपॉन में 3 से 250 को डिवाइड करेंगे। 3 8 जार एंड 3 4 जार 12, सो 84 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 84 डिग्री, तो 84 डिग्री निकल गया, तीनों ही x है यानी कि 84 आंसर आ गया। सो यहाँ हम लिख लेंगे हेंस ईच ऑफ 3 रिमेनिंग एंगल्स आर 84 डिग्री इज द आंसर। नाउ पार्ट 2 इज the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:30। ठीक है, चारों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हमें रेशियो में गिवन है और जब भी रेशियो में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं उसे x के साथ मान लेते हैं। ठीक है, तो एक एंगल को मान लेंगे 3x, दूसरे को 5x, 9x, 13x, इस तरह से लेट कर लेंगे। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फिर जैसे पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सो लिख लेंगे लेट फर्स्ट एंगल 3x, सेकेंड एंगल इक्वल टू 5x, थर्ड एंगल 9x एंड फोर्थ एंगल 13x। नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। 3 + 5 + 9 + 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 30x इक्वल टू 360 डिग्री। x को स्टॉप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 30 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 डिग्री। x निकल गया 12 डिग्री। नाउ इस x की वैल्यू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंगल में पुट करके इन चारों एंगल को निकाल लेंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या है 3x, सो फर्स्ट एंगल 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 12 इक्वल टू 36 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल निकालेंगे। सेकेंड एंगल में है 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9x गिवन है, सो 9 इंटू 12 इक्वल टू 12 9 जार 108 डिग्री। फोर्थ एंगल गिवन है 13x इक्वल टू 13 इंटू एक्स के प्लेस पे अगेन 12 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 यहाँ डिग्री में लिखेंगे। 12 इंटू 13 ये हो जाता है 156 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल हमें निकालने थे जो कि हमने निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज
If the angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4, find the measure of all the angles of the quadrilateral. Hence, show that the quadrilateral is a trapezium. अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स रेशियो में गिवन है, तो पता ही आपको एक्स के साथ इसे लेट कर लेंगे चारों एंगल्स को, एंड उसके बाद हमें इन चारों एंगल्स का मेज़र निकालने हैं. मेज़र निकालने के बाद हमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं. तो इसे कैसे करेंगे, तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे. उसके बाद चारों एंगल का मेजरमेंट अगर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो वो एक ट्रेपेजियम कहलाएगा. क्लियर? सो लिख लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल 1x को डायरेक्ट x लिखते हैं, सेकेंड एंगल 2x, थर्ड एंगल 3x, फोर्थ एंगल 4x. एंड हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री. सो लिख लिया, वी नो दैट sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. Clear? Therefore 1x को डायरेक्ट x लिख सकते हैं. सो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल होगा 360 डिग्री के. नाउ यहाँ x के साथ 1 है, सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 4 10. तो ये हमारा हो गया 10x इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ x को स्टॉप कर लेंगे हम. सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 10 डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, बच गया हमारे पास 36 डिग्री. x की वैल्यू 36 आ गई. अब इस x को इन एंगल्स में पुट करके एंगल्स को निकाल लेंगे. सो यहाँ लिख लेते हैं. फर्स्ट तो x हमारा निकल गया 36 डिग्री फर्स्ट एंगल. सेकेंड में है 2x. सो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री. इसी तरह से 3x हो जाएगा 3 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 108 डिग्री. एंड 4x इक्वल टू 4 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 144 डिग्री. ऑल एंगल्स हमने निकाल लिया. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं. ठीक है, तो देखिए ये ऑल एंगल्स 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108, 144 डिग्री, ये चारों ही अलग अलग हैं, डिफरेंट है. सो ये एक ट्रेपेजियम है. क्लियर? सो हम लिख लेंगे, तो इसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. लिख लेंगे मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर डिफरेंट so it is a trapezium. Clear? Now question number 3 is, can the angles 110 degree, 80 degree, 70 degree and 95 degree be the angles of a quadrilateral? Why or why not? यहाँ आपको एंगल्स गिवन है और हमसे इन एंगल्स को देकर पूछा जा रहा है कि इस एंगल से क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इन चारों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे. अगर ये 360 के इक्वल हुआ तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वरना नहीं बनेगा. सो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया. इसे लिख लेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो सम ऑफ गिवन एंगल्स इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 70 प्लस 95 डिग्री. सबको ऐड करेंगे तो आता है 355 डिग्री. अब 355 डिग्री 360 के इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल टू 360 डिग्री. हेंस 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 95 डिग्री कैन नॉट बी द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके. सेकेंड वन इज, कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के क्या चारों एंगल्स ऑब्ट्यूज होते हैं. गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ये आपको पता ही है कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े एंगल को बोलते हैं. ठीक है. अब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर हम 90 डिग्री से बड़ा ले लें और उन सबको ऐड करें तो वो 360 से ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है. सो यहाँ इससे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, तो यही हम लिख लेंगे. We know that an obtuse angle is greater than 90 degree and by angle sum property the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. ये हम जानते हैं. If we take all 4 angles greater than 90 degree then
sum will be greater than 360 degree. Clear? Hence, all four angles of a quadrilateral cannot be obtuse. Now, third is, can all the four angles of a quadrilateral be acute? Give reason for your answer. अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्या क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स को हम एक्यूट ले सकते हैं, तो यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स को हम 90 डिग्री से छोटा लेंगे और उन सबको ऐड करेंगे तो 360 से छोटा हो जाएगा, तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। सो इसी को अब हम लिखेंगे, वी नो दैट an acute angle is less than 90 degree and by angle sum property the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. If we take all four angles smaller than 90 degree then sum will be smaller than 360 degree. Hence all four angles of a quadrilateral cannot be acute. Next, can all the angles of a quadrilateral be right angle? Give reason for your answer. अब चारों एंगल्स अगर राइट एंगल हो, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, तो क्या क्वाड्रिलेटरल होगा? क्लियर है कि होगा, क्योंकि चारों एंगल्स अगर 90 90 90 90 डिग्री है तो क्या होगा? सबका एट 360 डिग्री होता है। फॉर में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा इसमें? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो लिख लेंगे यस, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी राइट एंगल्स। एग्जाम्पल में रेक्टेंगल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली आते हैं, सो इसे ध्यान से समझिए। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD OA एंड OB आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। पहले इतना समझते हैं, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कहा जा रहा है कि OA जो है बाइसेक्टर है इस एंगल A का। एंगल A यानी कि पूरा, ये एंगल A पूरा हो गया, जस्ट अ मिनट। एंड ये जो OB है इस एंगल B का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर इस पार्ट को इतने को हम वन एंगल मान लें और ये पार्ट, इसका नाम दे देते हैं 2, तो ये जो 1 है इस पूरे एंगल का हाफ है। इसी तरह से ये जो एंगल 2 हमने माना ये पूरा एंगल B का हाफ हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हाफ, दोनों को हाफ लेकर हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले AOB ट्राइंगल में एंगल AOB को निकाल कर सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस तरह से आप फिगर ड्रॉ करके नेमिंग कर सकते हो। इस एंगल को हमने इतना 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया। ठीक है, लिख लेंगे इन ट्राइंगल OAB इस ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री, आपको पता ही है। क्लियर? नाउ एंगल AOB में ये वाला पार्ट AOB प्लस ये एंगल जिसे हमने 1 लेट किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है 180 डिग्री। नाउ एंगल AOB यहाँ स्टॉप कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये +1 +2 लेफ्ट टू राइट आकर माइनस आ जाएगा, सो माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। अगेन एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ माइनस माइनस है तो एक माइनस हम कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एंगल 1। जब कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस बन जाएगा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, नाउ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ अगेन समझिए एंगल 1 ये वाला पार्ट है इतना, तो ये वाला पार्ट क्या है? इस पूरे एंगल का हाफ है। सो एंगल 1 की जगह पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दीजिए एंड यहाँ एंगल 1 की जगह पे हम लिख लेंगे हाफ ऑफ एंगल A। कैसे? वो यहाँ पहले समझ लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू हाफ एंगल A का है, इसी तरह से ये वाला पार्ट इस पूरे B का हाफ है, सो एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, नाउ एंगल 1 की जगह ये लिखेंगे एंगल हाफ ऑफ एंगल A। इसी तरह से एंगल 2 के प्लेस में लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल B, सो ये प्लस का साइन हाफ ऑफ एंगल B, ब्रैकेट क्लोज। नाउ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ देखिए हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B, दोनों जगह हाफ है, सो हाफ को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एंगल A प्लस
एंगल बी। नाउ ये जो एंगल ए प्लस बी हमने लिखा है, इस एंगल ए प्लस बी, ए यानी कि पूरा, बी पूरा है, तो इन दोनों एंगल्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे, इन चारों एंगल को ऐड करके, तब हम एंगल ए प्लस बी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। किस कारण वो लिखना जरूरी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ हमें ए प्लस बी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस बी को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, जब इसे स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, सी एंड डी लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, इधर 360 डिग्री है, सो फर्स्ट लिखेंगे 360 डिग्री, देन प्लस में इधर आकर माइनस, एंगल सी माइनस एंगल डी। नाउ ये हो जाएगा 360 डिग्री, अगेन यहाँ माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर सी और डी आ जाएगा, और ये माइनस क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, सो एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, इक्वेशन 1 इसे हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 मानेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू हमने ये वाली निकाली, इसे यहाँ पुट करेंगे ए प्लस बी में, सो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ, ब्रैकेट में था एंगल ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू निकालें वो लिखेंगे, वो वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड किया, 360 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी, और ये स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर है, नाउ ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हमारा अगेन हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे समझिए 1/2 इंटू में ये ब्रैकेट होल पार्ट है, सो क्या करेंगे 1/2 से 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 360 डिग्री, अगेन इस 1/2 से इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का साइन, एंड ये हो जाएगा हाफ इंटू सी प्लस डी, सो हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। क्लियर, नाउ 2 से 360 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जार 2 8 जार एंड ये 0, 180 डिग्री, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री ये वाला, प्लस ये पार्ट लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। नाउ ये प्लस में 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, और यही हमें प्रूव करना था, सो लिख लेंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इसे आप बार बार प्रैक्टिस करना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री, व्हाट स्पेशल नेम कैन यू गिवन द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD, और एंगल A प्लस एंगल D, ये एंगल इन दोनों का सम कहा जा रहा है 180 डिग्री, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम किस क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है, तो वो हमारा है ट्रेपेजियम, सो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा ट्रेपेजियम। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप सीधा ट्रेपेजियम भी नाम लिख सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हमें गिवन है, तो लिख लेंगे वी नो दैट द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल in a trapezium is 180 degree. Therefore, given quadrilateral is a trapezium. ऐसे हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। Now second one is all the four angles of a quadrilateral are equal.
व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल। तो क्लियर है, आपको पता ही है कि रेक्टेंगल है, उसके ऑल 4 एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ भी सीधा नेम लिख सकते हो रेक्टेंगल, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो इसे हम कैसे करेंगे वो सीखते हैं। लिख लेंगे हम सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑल एंगल्स इक्वल है, दैट मीन्स ऑल एंगल्स x होगा। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों एंगल इक्वल हैं तो चारों को x हमने मान लिया, चारों का सम क्या होगा 360 के इक्वल। नाउ ये 4x हो गए, सो 4x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 4, 4 9 जा 36 एंड ये 0 90 डिग्री। तो x क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। सो हम लिख लेंगे हेंस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। आप चाहो तो स्क्वायर भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड, ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, ऑल 4 साइड्स किस क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है, वो हमारा होता है स्क्वायर एंड रोम्बस। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा लिख लेंगे रोम्बस एंड स्क्वायर आर द क्वाड्रिलेटरल विथ 4 sides of equal length. Now question number 6. Diagonals of a parallelogram are perpendicular to each other. Is this statement true? Give reason for your answer. यहाँ पूछा जा रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल की तरह, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है ये बताने, और क्यों है ट्रू या फॉल्स उसका रीजन भी लिखना है। सो इसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो इसका डायगोनल्स इस तरह से है, ये डायगोनल्स इस तरह से। तो देखिए डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो नहीं है बट एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे इस O पॉइंट पे दोनों डायगोनल बाइसेक्ट किया, यानी कि ये साइड O से यहाँ की जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस O से इसकी है, ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से इस डायगोनल में ये वाला पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है बट परपेंडिकुलर ये नहीं है। सो हम लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करता है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करता है। सो नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड वन इज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए जैसा कि आप जानते हो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं एक दूसरे के, बट वो जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो हम लिख लेंगे नो, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल बट नीड नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? गिव रीजन। अब यहाँ भी समझिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने रोम्बस के बारे में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं बट वो इक्वल नहीं होते। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो लिख लेंगे नो, एज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं बट नीड नॉट बी इक्वल। नेक्स्ट वन इज diagonals AC and BD of a quadrilateral intersect each other at O such that OA is to OC 3:2। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, इसका नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए ABCD। ओके, अब इसमें जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल और ये मान लिया, जो कट कर रहा है इसे O मान लिया। इसमें हमें कहा जा रहा है OA OC, O से A इसका रेशियो गिवन है 3, ये 3 हो गया, OC गिवन है 2। अब आगे समझिए, इज ABCD अ पैरेललोग्राम। अब पूछा जा रहा है क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है, वाई और वाई नॉट। तो देखिए पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये जो डायगोनल है AC डायगोनल, देखिए O से A ये 3 है एंड OC का रेशियो 2 गिवन है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। सो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। सो लिख लेंगे नॉट अ पैरेललोग्राम एज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड हेयर OA नॉट इक्वल टू OC। क्लियर?
एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।